अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टाइकियोमेट्री उसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज को इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। आपको मैथ दिया गया वाटर का 1 ग्राम और आपसे कहा गया है कि 1 ग्राम वाटर में कितने एटम्स हैं। तो देखें, आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं वाटर के। नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करने हैं किसके? वाटर के H2O। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2O फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखें, आप लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। अब दो चीजों का आपको ख्याल रखना है, एक तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दूसरा ये देखना है कि वाटर के मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए मैस, दूसरा चाहिए मोलर मैस। आपको उसने मैस दिया है क्योंकि आपसे कहा गया है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम। 1 ग्राम मींस आपके पास 1 ग्राम मैस है। तो देखिए, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस आपको गिवन है 1 ग्राम। मोलर मैस जो होता है वाटर का, दो हाइड्रोजन है तो इनका मैस 2 है, एक ऑक्सीजन है, इसका मैस 16 है, 2 + 16 18। ये आपके पास मोलर मैस है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखें, मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब देखें, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से तो आंसर विल बी द सेम 6.022। अब 6.022 को आप लोगों ने 6.022 को आप लोगों ने डिवाइड करवाना है 18 पे। ठीक है, जब आप डिवाइड करवाएंगे 18 पे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.334। देखें, 0.334 मल्टीप्लाई 10⁻23। ग्राम ग्राम से कट जाता है, पर मोल ऊपर चला जाएगा। अब देखें, आप लोगों को उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने पूछे। तो नंबर ऑफ एटम्स, एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं ना, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। तो जो आंसर आए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 3 मल्टीप्लाई 0.334 मल्टीप्लाई 10⁻23 करेंगे। इसको एज इट इज राइट करना है, इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.334 से मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.00366। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है। हमारी किताब में उसने इसे 1002 लिखा हुआ है, लेकिन आपने 1 के बाद पॉइंट लगा लेना है और इसे करेक्ट मान लेना है। आपके पास पहले एमसीक्यूज का सही ऑप्शन ए है। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, इसे पढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का करेक्ट फार्मूला क्या है? कैल्शियम का ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप से है। ठीक है, फास्फाइड फास्फोरस से निकला है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो फास्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फाइड का करेक्ट फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए है CaP, ये फॉल्स है। ऑप्शन बी है CaP2, ये भी फॉल्स है। ऑप्शन सी है Ca2P3, ये भी फॉल्स है। ऑप्शन डी है Ca3P2। Ca3P2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये कैल्शियम फास्फाइड का करेक्ट फार्मूला है। ये कैसे करेक्ट है? क्योंकि एक कैल्शियम का ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप से है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। तो +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह फास्फोरस का -3 को एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखें, ये +2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो +6 और -3 को 2 से किया तो -6, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो करेक्ट फॉर्मूला है वो Ca3P2 है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ सेकंड एमसीक्यूज का? डी। ओके, थर्ड एमसीक्यूज करते हैं। हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट्स हैं?
तो ये आपको एक टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था कि एक जो ग्राम है उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 AMU होते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, यानी कि चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, फोर्थ एमसीक्यू करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2-हेक्सेन इज, आपके सामने स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसने आपको दिया है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइट करते हैं। क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 ट्वाइस और सिंगल बॉन्ड CH3। आपको ये उसने स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया है। व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, अब आपने ना सिंपल क्या करना है कि इसमें कार्बन एटम्स की तादाद काउंट करनी है और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद काउंट करनी है। देखिए, कार्बन 1 2 3, 2 कार्बन यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6, यानी कि कार्बन हमारे पास हो गए 6। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 1 4 1 5, 2 2 बार 4, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 12। अब इनकी रेशो लिखो, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, रेशो लिख ली। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपलेस्ट रेशो लिखनी होती है। आप इसको दोनों को 6 पे डिवाइड करवा दो, तो ये 1 और ये आपके पास 2, तो इसका मतलब है कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 CH2, तो CH2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपके पास है डी ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन में आपको दिया गया है CH2। ओके जी, फिफ्थ एमसीक्यू करते हैं। How many moles are there in 25 ग्राम of H2SO4? 25 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स हैं? तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैस और मोलर मैस का पता होना चाहिए। मैस आपको दिया उसने 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम मैस है। मोलर मैस ऑफ H2SO4 फाइंड करना है। H2SO4 है ना, H2SO4, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, सल्फर एक एटम का 32 और ऑक्सीजन 1 का 16, 4 का 64, तीनों को प्लस कर दो आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है 98 और यूनिट होगा ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। जब 25 को 98 पे मल्टीप्लाई करे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.255 और यूनिट क्या बन जाएगा, पर मोल ऊपर गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये मोल बन गया। तो आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है सी, चार्ली ऑप्शन, 0.255 मोल। ओके, एमसीक्यूज नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 की स्टेटमेंट को पहले रीड करें, उसके बाद इसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, एमसीक्यूज नंबर 6 की स्टेटमेंट बच्चों पढ़ें जरा। इसमें आपसे कहा गया है कि अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड्स इन इट। एक नेकलेस है, ठीक है, और नेकलेस में जो ग्राम है डायमंड के वो 6 हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट? इसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे? तो ये बिल्कुल इजी है। देखो, डायमंड बना किससे होता है? कार्बन एटम्स के मिलने से। तो आपको कार्बन एटम का मास उसने बताया 6 ग्राम। ठीक है, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं। तो दोबारा वही बात, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है, और वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ आइंस निकालने हो, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। और नंबर ऑफ मोल्स में दो चीजें होती हैं, मैस और मोलर मैस। ठीक है, अब देखो, आपके पास जो मैस है वो उसने दिया है 6 ग्राम। 6 ग्राम आपको मैस उसने दिया है। मोलर मैस, जाहिर सी बात है, डायमंड बना किससे? कार्बन से। तो कार्बन का मोलर मैस कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप सबको आती है। ठीक है, 6 को डिवाइड करवा दें तो आंसर 2, 1/2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। 2 को जब इधर से कैंसिल किया तो आंसर 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इतने आपके पास आ जाएंगे एटम्स, और ये करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि 6 एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 7 एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का मास क्या होगा? कहां?
इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हैं, उसमें एल्यूमिनियम का मास क्या होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। हमने 204 ग्राम Al2O3 में से एल्यूमिनियम का मास निकालना है। इसके लिए ना मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एमसीक्यूज नंबर 7 के लिए मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ 4Al plus 3O2 that gives us 2Al2O3। ओके, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास होता है बच्चों 27, दो ये हैं तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54, 54 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तीन का 48 हो गया, 48 इनटू 2, क्योंकि दो नंबर ऑफ मोल्स हैं 54 और 48, ये आपके पास बन गया 102, 102 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये बन गया 204। ये है आपके पास Al2O3। Al2O3 के 204 ग्राम में कितना एल्यूमिनियम का मास है, तो आपके सामने ही है। देखो 2Al2O3 में एल्यूमिनियम का मास देखें, इधर से फाइंड कर लेते हैं। एक एल्यूमिनियम का कितना है 27, तो 27 और कितने मोल हैं इसके, 4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आपके पास जो आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 108। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा जी 108 ग्राम। देखो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प ली है। पहले आपने देखा कि 204 ग्राम बनाए हैं आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, ठीक है, और वो 204 ग्राम तब बनेंगे जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करके देखा, फिर हमने देखा कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि 4 एल्यूमिनियम के एटम इधर तो 4 ही इधर हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 6 ही इधर हैं, ठीक है। तो उसमें जो एल्यूमिनियम के एटम्स का मास है वो 108 ग्राम ही आता है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। स्टूडेंट्स ये जरा ना थोड़ा सा आप लोगों को एमसीक्यूज उसने एक्सप्लेनेशन वाले दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने जरा सेंसिबल वे में सॉल्व करना है इनको। एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 में आपसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ नाइट्रोजन। आपको उसने 4 कंपाउंड दिए हैं और पूछा उसने ये है कि इन चारों में से किस कंपाउंड में कार्बन की नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। पहले आपको जो कंपाउंड दिया है वो है CONH2 ट्वाइस, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड दिया वो है N2H4, तीसरा जो कंपाउंड दिया है वो दिया है NH3, चौथा जो कंपाउंड दिया वो आपको दिया है NH2OH। ये 4 कंपाउंड है, इन चारों में से किस कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू मास ज्यादा है। आपने परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है, क्या बोला, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास ओवर कंपाउंड सारे का मास मल्टीप्लाई बाय 100। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन 2 है तो 2 का कितना है, 1 का 14 होता है, 2 कितना होगा 28 ओवर सारे कंपाउंड का मास। सारे कंपाउंड का मास देखें, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 12 और 16 28 और 2 नाइट्रोजन का 28 56 और 4 हाइड्रोजन का 60, 28 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46.66, ठीक है। ये 46.66 आपके पास परसेंटेज आ गई नाइट्रोजन की CONH2 ट्वाइस में। अब N2H4 में निकालते हैं नाइट्रोजन की परसेंटेज। मैंने क्या कहा, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसके मास को डिवाइड करवाना सारे कंपाउंड के मास पे। किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की। कितने एटम है, 2 का मास कितना होगा 28, ओवरऑल जो कंपाउंड है उसका मास कितना है 28 और 4 32, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। जब इसे करेंगे आंसर आ जाएगा 87.5, ठीक है। थर्ड देखें NH3 में एक नाइट्रोजन है उसका मास 14 डिवाइड बाय NH3 के मास 14 और 3 17 मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये करेंगे आंसर इज 82.35%। ओके, ऑप्शन नंबर 4 NH2OH, इसमें एक नाइट्रोजन है उसका मास 14 डिवाइड बाय सारे कंपाउंड का मास 14 तो 16 और 16 32 और 1 33 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसे करेंगे तो आंसर इज 42.42।
परसेंट। अब इन सारी परसेंटेजेस में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी है? 87.5%। और ये किस कंपाउंड की? N2H4 की। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी N2H4। ओके, एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है? When 1 mole of each of the following कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनको आपने इनके एक मोल को रिएक्ट करवाना ऑक्सीजन के साथ। विच विल प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2। कौन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? ठीक है, यानी कि आपको कुछ कंपाउंड गिवन है, आपने उसको रिएक्ट करवाना ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उस कंपाउंड के एक मोल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना और देखना है कि कौन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनाएगा। पहले आपको गिवन है कार्बन। कार्बन का एक मोल लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो उसने एक CO2 बना दिया। आपको यहां पे मिला एक मोल। ठीक है, एमसीक्यूज का ऑप्शन बी, उसमें आपको दिया डायमंड। डायमंड भी बना होता है कार्बन से, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ये भी बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके मोल्स भी कितने हैं? एक, 1 मोल। थर्ड ऑप्शन है इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 प्लस ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन इस वे में बैलेंस नहीं है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको दो जगह पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है ना, तो वाटर साथ बनता है। जब भी ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं ना, तो आपके पास प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। आप यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 7 लगाएं। अब देखें यहाँ पे कार्बन कितने टोटल? 4, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, देखो 4 कार्बन थे यूज हो गए, और ऑक्सीजन कितने थे? 7 2 बार 14, 14 में से 8 यूज हो गए। 6 ऑक्सीजन रह गए और 12, 6 2 बार 12 हाइड्रोजन रह गए, तो आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। लेकिन आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन ज्यादा बनाएगा एक मोल से। ये एक मोल था, ये एक मोल था, लेकिन ये 2 मोल है, तो 2 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बने? 4। तो जब इसका 1 होगा तो इसके कितने होंगे? 2। यानी कि ये जो आपके पास C2H6 का 1 मोल है, इसने कितने मोल बनाए कार्बन डाइऑक्साइड के? 2। ठीक है, इसने भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल बनाया, डायमंड ने भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बनाया, C2H6 ने 2 मोल बना दिए। लास्ट पे हम देखते हैं CH4। CH4 जो है, ये एक तो किताब में CH4, H को स्मॉल लेटर लिखा हुआ, आपने कैपिटल बना लेना। ठीक है, CH4 प्लस ऑक्सीजन। अब देखते हैं ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये भी बैलेंस नहीं है, इसे भी बैलेंस बनाना है। यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो C को O के साथ मिलाया तो CO2। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, 2 यूज हो गए, 2 रह गए। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो CH4 ने भी एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाया। तो देखो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल या मोल बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? इथेन ने। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज इथेन, C2H6। ओके, लास्ट एमसीक्यूज है बच्चों, जरा थोड़ा सा लेंथी है। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे ही एमसीक्यूज लेंथी हैं, आपके स्कोप से थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट क्या है कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों ने इन्हें करना है। ओके, लास्ट एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं। What mass of 95% CaCO3 will be required? What mass of 95% CaCO3? आपको कैल्शियम कार्बोनेट का 95% दिया गया, और इसका कितना मैस चाहिए होगा टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये आपके पास, और ये किसका वॉल्यूम है? 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन का। 0.5 मोलर, यानी कि आपको 3 चीजें दी गई हैं। एक, कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज बताइए, दूसरा आपको वॉल्यूम दिया गया HCl का, तीसरा आपको मोलैरिटी दी है HCl की, और आपसे पूछा गया है कि कितनी आपके पास कितना मैस जो होगा 95% कैल्शियम कार्बोनेट का वो चाहिए होगा 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है 0.5 मोलर HCl के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एमसीक्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोगों ने फाइंड करना है मैस। इन शॉर्ट मैस फाइंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको गिवन है वॉल्यूम। वॉल्यूम को पहले हम जो है वो चेंज करेंगे। देखिए वॉल्यूम आपको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, आपने इसे लीटर में चेंज करना है ताकि हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सके। अच्छा, इस एमसीक्यू को ना सॉल्व करने के लिए हमें एक केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? CaCO3 plus 2HCl that gives us CaCl2। Ca 2 Cl के साथ मिला, Cl2 बना दिया, प्लस यहाँ पे 2 H हैं, एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा H2O, प्लस आपके पास एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2।
अब देखिए मैस फाइंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है और परसेंटेज बताई गई है 95 कैल्शियम कार्बोनेट की। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl आपके पास कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 डिवाइड बाय 1000, आंसर इज 0.05 लीटर्स। ओके, लीटर्स में आपने चेंज कर दिया। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं HCl के, क्योंकि आपने कैल्शियम कार्बोनेट का मैस फाइंड करना है। मैस तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स का पता होगा, और इसके मोल तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें HCl के मोल्स का पता होगा। तो इसलिए अब हम फाइंड करने लगे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अच्छा, अब वो फॉर्मूला नहीं लगाना मैस ओवर मोलर मैस, अब आप लोगों ने मोलैरिटी वाला फार्मूला लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है, वॉल्यूम के साथ। अब देखें मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है 0.5 मोलर, HCl की मोलैरिटी गिवन है 0.5 मोलर। वॉल्यूम आपको अभी आपने फाइंड किया लीटर में 0.05 लीटर, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे HCl के, जब 0.5 को 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0.025 मोल्स। ओके, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के। अब आप लोगों को चूंकि इसका मैस फाइंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए इसके मोल फाइंड करने पड़ेंगे। जब इसके मोल फाइंड करने पड़ेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ना इन दोनों के मोल्स, जिसके मोल का आपको पता है उसके मोल्स का कंपैरिजन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो किसके मोल्स का पता है, HCl के मोल्स का पता है, आपने इसके मोल्स को कंपेयर करना है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। जिसके मोल्स का पता होता है उसे पहले लिखते हैं HCl और इधर क्या लिख लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो उसके मुताबिक HCl के 2 मोल हों तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल होता है। अगर इसका 1 मोल है तो इसका हाफ होगा, और अगर HCl के 0.025 मोल है, 0.025 मोल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने होंगे 1/2 मल्टीप्लाई 0.025, और आंसर क्या आ जाएगा 0.0125 मोल्स। आपके पास जो मोल आगे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के वो आ गए 0.0125, लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया मैथ 95% कैल्शियम कार्बोनेट का। पहले तो हम 100% कैल्शियम कार्बोनेट का मैथ फाइंड करते हैं, उसके बाद 95 का करेंगे। तो आप इस मकसद के लिए क्या करेंगे, ये जो आपने अभी फाइंड किया ना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैथ से, तो आपके पास आ जाएगा मैथ, ठीक है। देखें आपके पास अब आप फाइंड करेंगे मैथ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैथ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कितने आए हैं 0.0125, तो यहाँ पे लिख लो 0.0125 मल्टीप्लाई कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालते हैं, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 1 का 16, तो 3 का 48, क्या होगा 100, ये मोलर मास आ गया 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100। अच्छा, 0.0125 को जब मल्टीप्लाई किया 100 से तो आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूं कि ये 100% कैल्शियम कार्बोनेट का मैस आया है, आपको 95% कैल्शियम कार्बोनेट के मैस को फाइंड करना है। तो आप क्या कहेंगे, जब परसेंटेज गिवन है ना, तो इसके लिए आप कहेंगे कि भाई 95 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मैस 95 का फाइंड करना है, किसमें, टोटल 100 है ना आपके पास। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 95 जो है वो 100 के इक्वल है, यानी कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का मैस है 100, लेकिन आपको कहा गया कि 95 का करो, तो इसलिए 95 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये किसके इक्वल होगा 100 डिवाइड बाय 95, 100 डिवाइड बाय 95, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपने जो ऊपर मैस फाइंड किया इसके लिहाज से 95% कैल्शियम कार्बोनेट का मैस निकालना है, तो 1.25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट that gives us mass 100 divided by 95 multiply 1.25,
दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 1.32 ग्राम। आपने 100 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना 95 से, आंसर विल 1.32 ग्राम। और ये ऑप्शन नंबर है सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी। ये न्यूमेरिकल टाइप जो है एमसीक्यूज था, ये कोई एमसीक्यूज नहीं है, आपके स्कोप से बहुत हाई है, बट क्या है कि मैंने आपको तफसीलन इस एमसीक्यूज को समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।